हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। एनसीईआरटी का पेज नंबर 184 फिजिक्स का, जैसे कि लाइट चैप्टर आपका चल रहा है। इसका न्यूमेरिकल नंबर में 10 क्वेश्चन जो नंबर 10 है इसका न्यूमेरिकल है, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन में, वो समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट दी हुई है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है, कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक क्या है, कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मीन्स ये इसकी फोकल लेंथ है जो कि कितनी है, 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसके 25 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो देखिए, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। आपको पता है ना, आर इक्वल्स टू क्या होता है, 2f। तो यहाँ पे उसी के हिसाब से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा आपका, 10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कहाँ पे रखा गया है, इट इज केप्ट एट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ड्रॉ द, आपको करना क्या है, ड्रॉ द रे डायग्राम। आपको रे डायग्राम ड्रॉ करनी है। उसके बाद पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज बतानी है। जो आपकी इमेज बनेगी इस लेंस के कारण, उसकी पोजीशन कहाँ पे बनेगी, उसका साइज कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा, ये सब आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है। तो मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि कितना सेंटीमीटर हाइट का है, 5 सेंटीमीटर हाइट का है ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे 25 सेंटीमीटर मान लो ये दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए कैसे, यहाँ एक सेकेंड, ये देखिए आपने क्या करना है, देखो ये डिस्टेंस इसका कहाँ से लेके कहाँ तक है वो इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेना है। तो एक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये आपका आ गई उसकी बात किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो वैसे ही अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको जब भी रे डायग्राम बनानी है तो पहले हम क्या बना रहे हैं, रे डायग्राम। तो जब भी आपको रे डायग्राम बनानी है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो आपको एक पैरेलल रे डालनी पड़ती है, किसके ऊपर, लेंस के ऊपर। तो ये आ गई हमारी पैरेलल रे। किसके पैरेलल है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के। कोई भी पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के हो तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे पास करेगी, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो ये लीजिए, मैंने इसको कहाँ से पास करवा दिया, फोकस से पास करवा दिया। अब दूसरी हमें एक और रे चाहिए होती है जो कि कैसे डालनी होती है, हमें ऑप्टिकल सेंटर से पास करवानी होती है। तो यहाँ से एक रे निकाली ऑब्जेक्ट से और मैंने कहाँ से पास करवा दिया, इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दिया, ठीक है। तो ये आ गई आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो आपकी जो ऑब्जेक्ट जो बना है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो कैसी बनी है, देखो कहाँ पे बनी है, यहाँ पे, जहाँ पे दो रिफ्रैक्टर रे मीट करती हैं वहाँ पे आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो बिटवीन किसके बीच में बनी है, आपकी बिटवीन F2 एंड 2F, F2 और 2F2 के बीच में आपकी क्या बनी है, ये रे बनी है। तो याद रखना, ये आपको मैंने सब बताया हुआ। जिसने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं तो वो पहले लेक्चर्स देखो, उनको समझ आएगी किस तरह से रे डायग्राम आपकी बनी हुई है, ठीक है। तो आपकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th क्लास की लाइट चैप्टर की, उसको देखो, लेंस वाला पार्ट देख लो, आपको समझ आ जाएगी, ठीक, ओके। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, ऑलराइट। तो यहाँ से ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको नाम भी दे देते हैं अगर आपको इसको नाम देना होगा। अगर यहाँ पे ये ए है, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज कौन सी होगी, ए, ये इमेज होगी आपकी बी डैश ए डैश। ये सब कुछ मैंने समझाया हुआ है। तो आपकी ये रे डायग्राम होगी, एक आंसर हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं हम, आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा वो देखिए। आपको हाइट दी हुई थी ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है, गिवन है। तो हाइट को मैंने किसके साथ लिख दिया, ऑब्जेक्ट की हाइट को h0 के साथ। ऐसे h लिखना आपने और इसके पाँव के नीचे o डाल देना है। तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस वो भी दिया हुआ कितना है, 25 सेंटीमीटर। पर यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाया हुआ है। तो मैंने आपको जो रूल सिखाए हुए हैं, आपका अगर लेंस के लेफ्ट साइड कोई भी चीज़ होगी तो उसका डिस्टेंस आपको फाइंड करना हो तो वो कैसा होता है, नेगेटिव। और आपकी इमेज अगर लेफ्ट साइड बनती है
लेंस के तो वो नेगेटिव होगी, अगर वो राइट साइड बनती है तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कैसे पता करते हैं, देखो इसकी आप मेजरमेंट कैसे ले रहे हो, लेंस के लेफ्ट साइड ले रहे हो। जब भी आप मेजरमेंट लेफ्ट साइड लेते हो यानी कि ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। अब आप मेजरमेंट कैसे ले रहे हो, इस तरफ, तो साइन कैसा लगाओगे, नेगेटिव। अब अगर आप मेजरमेंट इस तरफ ले रहे हो तो साइन कैसा लगाओगे, पॉजिटिव। ऐसा क्यों, जब भी आप अगेंस्ट द इंसिडेंट रे की मेजरमेंट लेते हो तो साइन कैसा होता है आपका, नेगेटिव। देखो इंसिडेंट रे इस तरफ थी, आप मेजरमेंट किस तरफ ले रहे हो, इस तरफ ले रहे हो, तो साइन कैसा, नेगेटिव। और जब आप इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जब आप मेजरमेंट लेते हो तो साइन कैसा लोगे, पॉजिटिव। तो मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया, मैंने ये साइन कन्वेंशंस पढ़ाए हुए हैं, तो इजीली आप कैसे जान सकते हो, अगर आप लेंस के लेफ्ट साइड कोई मेजरमेंट ले रहे हो तो आपका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर आप राइट साइड ले रहे हो तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये तो आगे डिस्टेंस की मेजरमेंट जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ऑब्जेक्ट आपका किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है। फोकल लेंथ, और आपको मैंने बताया हो कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस के लिए कैसी होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस क्या आ जाएगी, डी यू, ये क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें लेंस फार्मूला पता है, क्या होता है लेंस फार्मूला, 1/f = 1/v - 1/u होता है, ये फार्मूला होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने सारी की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस। आपको बाय पोजीशन बतानी थी ना कि कहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, तो अल्टीमेटली आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो आपके पास 1/f = 1/v - 1/u फार्मूला होता है। अच्छा, आपके पास f भी है और u भी है। जो चीज़ें होती हैं आपके पास उसको एक साइड कर देते हैं, जिसको फाइंड करना होता है उसको दूसरी तरफ कर देते हैं। आपको 1/b यानी कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो 1/b इस तरफ रहने दो और इस टर्म को इस तरफ भेज दो। तो जैसे आप इस तरफ भेजोगे, इधर साइन कैसा था, नेगेटिव, दूसरी तरफ जाके इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/f + 1/u। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/v = 1/f। f की वैल्यू कितनी है, 10 है, और प्लस 1/u है, और u की वैल्यू कितनी है, -25 है। यही है, ओके। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/10 माइनस क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आता होगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो नीचे क्या आ जाएगा, 250, और इधर क्या चला जाएगा, 25, और इधर क्या आ जाएगा, 10। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 15/250 आ जाएगा। अब ध्यान रखना आपके पास जो वैल्यू आई है किसकी आई है, 1/v = क्या है, 15/250। आपको 1/v फाइंड नहीं करना, आपको v फाइंड करना है, यानी कि इमेज डिस्टेंस। तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लो, अगर इसका रेसिप्रोकल लोगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, v किसके बराबर आ जाएगा, v = 250/15। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करने पे आपको कितना आंसर मिलेगा, 16.66 सेंटीमीटर। तो मीन्स आपका यो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 16.66 सेंटीमीटर होगा। आई होप ये सारी बातें समझ आ गई होंगी आपको। कहीं भी कुछ डाउट होगी तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पर्सनली आप मुझे क्वेश्चन इसका पूछ सकते हो कि कहाँ पे क्या आपको डाउट रही है। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास यहाँ से लेके और यहाँ तक जो डिस्टेंस आया वो कितना आया है, 16.66 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या फाइंड करनी है, साइज, यानी कि जो साइज है, यानी कि हाइट है जो आपकी इमेज की हाइट फाइंड करने का मेरे पास तरीका क्या, हमें पता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसे हाइट ऑफ इमेज यानी कि HI अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि HO इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V/U। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन मिल चुकी है, HI अपॉन H0 इक्वल्स टू V/U, जहां HI अपॉन HO इक्वल्स टू V/U। देखो आपके पास सारी वैल्यूज है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लो। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली, मैंने एक और रूल बताया था, जब भी आप
परपेंडिकुलर टू एक्सिस कोई डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे होते हो, जब सिंपल सी बात, जब आप हाइट की बात करते हो, अगर हाइट की मेजरमेंट आप अबव द एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस लोगे तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, और अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, और जहां पे डिस्टेंस ये किस तरफ है, बिलो द एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। अब देखो यहां पे समझने वाली बात क्या है, आपके वो हाइट दी हुई है किसकी, ऑब्जेक्ट की, h0 दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आपको क्या गिवन है, आपको दिया है यहाँ पे h0, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, साइन कैसा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, ओके, तो यहां पे आपने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेना है, आपको हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, तो एच आई अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 5 है, इमेज ऑफ डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना है, जस्ट हमने फाइंड किया, कितना था, 16 है ना, इमेज v है ना, तो इमेज डिस्टेंस आपके पास है वो कितना आया है अभी, 16.66 सेंटीमीटर है, और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपका, 25 है। इन सारी वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह से, देखिए यहां पे 16.66 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 25, और साइन कैसा, नेगेटिव। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोगों को, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एच आई इक्वल्स टू 16.66 इंटू 5, इस 5 को मैंने किस तरह भेज दिया, इस तरह भेज दिया, तो नीचे क्या है आपका -25, नीचे क्या है आपका -25। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा, देखो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये किसके साथ जाएगा, 5 1 जा 5 और ये आ जाएगा 5 3 जा 15 और बचेगा 16, और यहाँ पे आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर, और साइन कैसा, नेगेटिव का, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, -3.33 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे 50/3 कैसे आ गया, ये इस तरह से किया, देखिए ये क्या था, 250 था, तो यहाँ 5 3 जा 15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, और यहाँ 50/3 इस तरह से आ गया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे गलत है, सही है, दोनों जैसे पहले वहाँ पे किया हुआ है वैसे भी सही है, और जो मैंने अभी सॉल्व करवाया ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू अभी सॉल्व की, यहाँ से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, इमेज की हाइट नेगेटिव आने का मतलब क्या, कि आपकी जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनी होगी वो कैसी बनी होगी, इन्वर्टेड बनी होगी। अगर इमेज की हाइट पॉजिटिव आती तो साइन अगर उसका पॉजिटिव आता तो मीन्स इमेज कैसी होती, इरेक्ट होती, अगर साइन नेगेटिव आए तो इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। बात समझ आ रही है। तो यहां पे हमने कंक्लूड क्या किया, दस इमेज इज इन्वर्टेड एंड फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.67 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पे बनी है, 16.67 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। और कैसी बनी है, बिहाइंड द लेंस। आपको देखो ये साइन कैसा आया था इसका, पॉजिटिव। वैसे तो रे डायग्राम से ही पता चल चुका है, लेकिन आप ऐसे ही बता सकते हो इसका साइन जब पॉजिटिव हो तो मीन्स किस तरह बनती है, बिहाइंड द लेंस। जब साइन कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द लेंस। और मेयर कितना, इसका कितने सेंटीमीटर की हाइट आई है इमेज की, 3.33 सेंटीमीटर की हाइट आई है। तो रे डायग्राम आपकी ये बनाई हुई है हमने। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना था। इसमें भी कुछ डाउट रही होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आज का लेक्चर मैं इतना ही रखता हूँ, इस न्यूमेरिकल को मुझे सॉल्व करना था। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो।